हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। पिछले चंद घंटों के दौरान 40 से ज़ायद लाशें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर गिर चुकी हैं। 41 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। वो किस तरह से हुआ वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है और जो उनके कारकुनान हैं उनके लिए इंतहाई मायूसी की खबर है। और खेल के मैदान से भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरी खबर आई है। ये क्या खबरें हैं आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी से पलंदरी जाने वाली जो गाड़ी है वो आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर जाकर गिर गई खाई के अंदर। और खाई के अंदर गिरने की वजह से वहां पर 29 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। अब ये ट्रैफिक हादसा है, एक क्या कह लें उसको, एक हादसा है। इसके ऊपर किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता। बट पता नहीं क्या है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से तो सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। कहीं दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो कहीं पर जो है वो कच्चे के डाकू जो हैं वो आकर मार रहे हैं। हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद कर रहे हैं। उधर बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर पशीन के अंदर जो है वो धमाका हो गया, वहाँ पर 2 अफराद जान की बाजी हार गए। और अभी फिर ये ट्रैफिक हादसे और इस किस्म के हादसात जो हैं उनके अंदर जो जाने जा रही हैं उसके अंदर फिर उससे पहले हमने देखा था कि ये पिलंदरी वाली जो गाड़ी है, इससे पहले मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर एक ट्रैफिक हादसा हुआ। उसके अंदर जो है वो 10 मुसाफिर अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। और इसी तरह अभी शाम को एक खबर आई कि कराची के अंदर 2 मजहबी ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया है। उस खबर के भी तफसीलात जो हैं वो मज़ीद नहीं आ सकी। जैसी तफसीलात मिलेंगी वो भी आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन इस तसादुम के अंदर भी फायरिंग का तबादला हुआ है। अभी तक 2 अफराद की हलाकत की जो खबरें हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ 40 से ज़ायद जो है वो लाशें ये गिर चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर चंद घंटों के अंदर ही। और ना कोई मईशत का हाल है, ना कोई पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग यहाँ से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। और ये सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या, चल क्या रहा है। इसी दौरान खेल के मैदान से खबर आ गई और वो भी इंतहाई बुरी खबर आई कि जी 10 विकेटों से पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया है। पाकिस्तान जो बांग्लादेश से कभी टेस्ट हारा नहीं है, वो आज पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट हार गया है और वो भी 10 विकेटों से। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने सिर्फ 30 रन का टारगेट दिया था बांग्लादेश की टीम को, जो कि 7 ओवर्स के अंदर पूरा हो गया। 7 ओवर के अंदर उन्होंने पूरा कर दिया। और ये वैसे बांग्लादेश के लिए खुशखबरी है कि उनके मुल्क के अंदर इतना तसादम चल रहा है, वहाँ भी कोई सुकून नहीं है, वहाँ पर भी अफरा तफरी है, सियासी जो है वो क्या कह लें अदम इस्तेकाम है। इसके साथ साथ वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। एक उनका जो खिलाड़ी है उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है जो पाकिस्तान के अंदर खेल रहा था, मुश्तफिकुर रहीम जनाबे वाला। 191 रन की उसने पारी खेली है। इसी तरह पाकिस्तान ने जो है वो दूसरी इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग की अगर बात करें तो बाबर आजम ने जो है वो सिर्फ 22 रन बनाए और रिजवान ने 51 रन बनाए। इस तरह कुल जो है वो पाकिस्तान की जो दूसरी इनिंग है वो 146 रन पर जो है वो समाप्त हो गई। और उसके बाद जो है वो आए 30 रन चाहिए थे उनको सिर्फ, और 30 रन के ऊपर जो है उन्होंने सिर्फ 7 ओवर्स के अंदर ये हदफ पूरा किया और चलते बने। तो ये सूरत हाल है, ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर, ये सिचुएशन है कि कहीं से भी कोई खुशखबरी आ नहीं रही। हालांकि क्रिकेट के ऊपर जो है वो हमारे वजीर दाखिला साहब खुद चेयरमैन है पीसीबी के, और कभी जो है इनकी ट्रेनिंग जो है वो काकुल में भी हो रही होती थी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। अब सारा जोर लगाया जा रहा है, उसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही है। कहीं से भी खुशखबरी आ ही नहीं रही। बस ये चंद पिछले दिनों के अंदर हम देखें तो ये करशद नदीम वाली जो है वो एक खुशखबरी आई थी। उसके बाद तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, ना उससे पहले ना उसके बाद। ये जो पिछले 2 साल है पाकिस्तान के लिए इंतहाई क्या कह लें मायूस कुन साल साबित हुए हैं। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के लिए जो एक बुरी खबर है और मायूसी की खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक और जलसा मुलतवी कर दिया है। लाहौर के अंदर जो जलसा होना था वो तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि अब हम नहीं करेंगे। अब जो है वो हम फोकस करेंगे 8 सितंबर वाले जलसे के ऊपर जो इस्लामाबाद के अंदर होगा। हालांकि आपको याद होगा चंद दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि अब मैं कोई जलसा मुलतवी नहीं होने दूंगा, ये मैं आखिरी बार जलसा मुलतवी कर रहा हूं। ये जो अभी पिछला इस्लामाबाद वाला जलसा, तरनोल जलसा जो मुलतवी किया है, उस जलसा मुलतवी होने के बाद इमरान खान ने कहा था कि अब मैं कोई जलसा मुलतवी नहीं होने दूंगा। लेकिन आज फिर तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा मुलतवी कर दिया है।
28 अगस्त को जो जलसा होना था लाहौर के अंदर, वो शौकत बसरा जो कि पंजाब की तहरीक इंसाफ के जो है वो है तर्जमान है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जनाबे वाला 28 अगस्त को जलसा नहीं हो रहा, अब हम जलसा करेंगे 8 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर, अपनी तमाम तर तवज्जो उसके ऊपर लगाएंगे। ये क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनके लिए ये बड़ी मायूसी की खबर है। और कारकुनान के लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार ये जो लोग हैं ये सारा दिन अपने पूरे, कारकुनान में भी दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो कारकुनान है ना जो ऑन ग्राउंड वाले हैं, जो आप कह लें कि तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, मरने कटने के लिए तैयार हैं, सब कुछ के लिए तैयार हैं। और एक वो कारकुनान है जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इमरान खान की तारीफ़ें करके, तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं। तो ये जो डॉलर्स वाले वर्कर्स हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि ठीक है यार, वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं और डॉलर शॉलर कमाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो ग्राउंड पे जाने वाले हैं, जो मार खाने वाले हैं, जो तहरीक चलाने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी अफसोस का मकाम है कि वो लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने ख़ानदान वालों से इस बात के ऊपर बहस करते हैं, तनकीद होती है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होता है कि जी हमारी पार्टी ऐसे कर देगी, हमारी पार्टी बड़ी बहादुर पार्टी है, हमारी लीडरशिप बहुत बहादुर है, हम सबको जो है वो आगे लगा लेंगे, हम सब के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाएंगे। और फिर जब इनकलाब लाने की बारी आती है, जो डेट देती है उसकी लीडरशिप, उस डेट के दिन लीडरशिप भाग जाती है। वर्कर बेचारा परेशान होता है कि अब क्या करें। वर्कर जो है ना वो कहते हैं ना कि हारे हुए लश्कर का सिपाही, ये तो जो लश्कर है वो तो हारा हुआ नहीं है, वो तो जीत के लिए पुरअज़म है, वो तो लड़ना चाहता है, वो तो लड़ाई से मुराद है कि वो तहरीक चलाना चाहता है, मूवमेंट चलाना चाहता है, इमरान खान की रिहाई के लिए भी, तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए भी, और इस मुल्क के अंदर से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करने के लिए भी। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक जो लीडरशिप है वो इस नहज तक नहीं पहुंच सकी। और वो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कारकुनान को तो बहुत आगे ले गई, उनको तो बातें जो बताई गई, जो कहानियां उन्हें करवाई गई, उन्होंने तो वो खरीद ली और वो तो तैयार हो गए आगे निकलने के लिए, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए। लेकिन लीडरशिप खुद जो है वो करने के लिए तैयार नहीं। लीडरशिप अब भी चाहती है कि वो आसान रास्ते से किसी तरह से बातचीत हो जाए, किसी तरह से डील हो जाए और उस डील के ज़रिए जो है वो हम दोबारा इक़्तिदार तक पहुँच जाए। जो रास्ता जो है वो मरीम नवाज़ ने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस्तेमाल किया। मरीम नवाज़ साहिबा ने खुद ही बताया था ना कि मुझे मालूम है कि वो कौन सा रास्ता है, इस रास्ते के अंदर लेटना पड़ता है, वो वाली बात ना। तो उसके ऊपर अब वही रास्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ढूंढने की कोशिश कर रही कि किसी तरह से हमें वो रास्ता मिल जाए और हम उस रास्ते के ऊपर चलकर इक़्तिदार तक भी पहुंच जाएं, हमें पावर भी मिल जाए, हमें गवर्नमेंट भी मिल जाए, हमारी मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएं और इसके लिए हमें कोई तहरीक भी ना चलानी पड़े, इसके लिए हमें मज़ीद डंडे ना खाने पड़े, मज़ीद जेलें ना काटनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, बट इक़्तिदार तक हम पहुंच जाएं किसी तरीके से। हमने जो कर लिया है बहुत कर लिया है। लेकिन कारकुनान अब कब तक, ये बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त जो उनके पास मोमेंटम है, नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे ज़्यादा वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा फॉलोअर है। लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। ये अरूज जो है बाकी पार्टियों ने भी देखा हुआ है। पीपल्स पार्टी की मिसाल देख ले कि लोग उसके लिए भी कोड़े खाते थे, मरते करते थे, सब कुछ होता था। आज कहाँ खड़ी है वो सियासत? जब आप रुख बदलते हैं ना, जब आप अपने आप को मफाहमत का बादशाह कहलवाना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि ये आइडिया आपका खरीद लेगी दुनिया, तो आप जो है जिस वोटर सपोर्टर को आपने मज़ाहमत के लिए तैयार किया होता है, जब आप उसको मफाहमत का चूरन बेचने की कोशिश करते हैं वो नहीं खरीदता। तो अब तहरीक इंसाफ भी पहले इसने दर्स पढ़ाया है मज़ाहमत का अपने वर्कर को, और अब अगर ये मफाहमत की बातें करना शुरू कर देंगे और मफाहमत की तरफ निकलेंगे और इस तरह से आसान रास्ते से इक़्तिदार तक पहुँचेंगे, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ का भी कोई जो है वो आप कह लें कि ताबनाक कोई माजी वो क्या मुस्तकबिल नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ भी माजी का एक हिस्सा बन जाएगी और इसी तरह की एक जमात बन जाएगी जिस किस्म की बाकी सियासी जमातें हैं। गुड बाय।